डाल दूँ कर देना थोड़ा सा बस दिखाई दे रहा अब अच्छा लग रहा है। तो कर दे, हम हटा लेंगे। और चक्कर देती हूँ। कर दे, कर दे, कर दे। ढक्कन तो लगा लो उसका। हर जगह कर दे। मैं तो रोक भी नहीं बस अब गिर जाएगा, धक्का लग गया उसमें गलती से तो। मैं भी खाना चाहती हूँ। थोड़ा ज़ूम करके पास से। अरे नहीं, ये चॉकलेट में गिर गया है। ये तुम्हारी गलती है मिली। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर में। मैं हूँ आपकी फ्रेंड मोना। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो ये शिवरात्रि के दिन का व्लॉग है, जब पार्थिव शिवलिंग बना के सबने पूजा करी थी ना, वो वाला। तो मैंने भी शिव जी बनाए थे, उनकी बहुत अच्छे से पूजा करी थी, पूरी तैयारी से, खूब अच्छे से। और अब हम हैं तो इनका विसर्जन कर रहे हैं। तो विसर्जन करने के लिए ना मैंने इनको पन्नी में सब सामान भर दिया। ये कह रहे थे पन्नी में भर दो, तो मैं ले जाके ऐसे कैसे विसर्जन कर कर आऊँगा, क्योंकि ये ना दूर है नदी ये, तो ऐसे किसी बर्तन में कैसे ले जाएंगे। तो बोले इसी में भर दो, ऐसे कैसे ले जाऊँगा और विसर्जन कर कर आऊँगा। वैसे तो पंडित जी ने बोला था कि आप चाहो तो घर के बाहर कुछ बर्तन रख के उसमें भी विसर्जन कर सकते हैं, पर ये घर पे थे तो इसलिए फिर मैंने नदी पे ही विसर्जन करवा दिया है। तो ये पॉलीथीन है ना, देखो नीचे से ऐसा लग रहा फटी है, तो मैं एक और दे देती हूँ। बट मैं है ना फिर भी एक बेलपत्ती रखना भूल गई थी, इसमें से जल्दी जल्दी में ना मेरे दिमाग से ही निकल गया कि एक बेलपत्ती और रख लेती हूँ, क्योंकि आयु को भूख लग रही थी, उसको खाना खाना था। मैंने और आयु साथ में बैठ के पूजा करी थी, इसलिए वो खाना नहीं खा पाया था। बाहर के दिन का व्लॉग है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। तो आज मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और ये कल मंडे था ना, तो मैंने मार्केट से सब्ज़ी लेकर आई थी, सुबह वॉश करके रखी थी। ज़रा इनका पानी नितर जाए फिर इनको फ्रीज में रखोगी। तो है ना मंडे के दिन क्या होता है कि शाम हमारे यहाँ ना दोपहर के समय बाज़ार लगता है, शाम के समय। और फिर शाम में सब्ज़ी लेकर आओ, और फिर सबका व्रत था, तो फिर आते से फिर सब्ज़ी मैंने ला के रखी और खाना बनाने बैठ गई। तो इतना टाइम ही नहीं मिला कि सब्ज़ी वॉश करूँ। कभी टाइम मिलता है तो वॉश करके रख देती हूँ, या फिर दूसरे दिन वॉश करती हूँ अच्छे से। तो सब्ज़ी मैंने वॉश करके रखी है, अब वो थोड़ी सूख जाए फिर फ्रिज में रखूँगी। तो यहाँ पर अब हरी मिर्ची कट कर लेते हैं, और 2-3 लहसुन की कली कट करोगी, और मीठी नहीं, बस इतने में ही हम कद्दू की सब्ज़ी पकाने वाले। प्याज वगैरह बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि मुझे प्याज कद्दू की सब्ज़ी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पर है ना मैं थोड़ी सी मेथी भूंज रही हूँ, क्योंकि है ना मेथी अच्छी लगती है कद्दू की सब्ज़ी में। आप चाहो तो खड़ी भी डाल सकते हो, बट मैं भूंज के डालूँगी। तो भुंजी मेथी है ना ख़त्म हो गई थी, तो सोचा थोड़ी ज़्यादा ही भूंज के रख लेती हूँ, इकट्ठी भूंज के रख लो। आज है ना कद्दू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। छील के रख लिए थे, बस सिर्फ छील के और धो के रख लिए, सिर्फ कट करके और फिर बघारना है। क्या होता है कि जैसे अगर हम कट करके और फिर धोते हैं ना, तो फिर उसमें पानी रह जाता है सब्ज़ी बघारते समय। तो मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाते समय हमेशा याद रखती हूँ कि पहले उसको मैं छील लूँ, अच्छे से धो लूँ, और फिर कट करके फिर डायरेक्ट फ्राई कर दूँ, तो अच्छी सूखी सूखी सी सब्ज़ी बनती है। और कद्दू की सब्ज़ी में है ना मेथी बहुत अच्छी लगती है, और मेरी ना भुंजी वाली मेथी ख़त्म भी हो गई है, तो सोच रही हूँ कि मेथी भूंज के और पीस के रख लेती हूँ, क्योंकि कड़ी में भरवा भट्टे कद्दू ये 2-4 सब्जियों में तो मेथी बहुत अच्छी लगती है। और अब तो वैसे भी फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं, तो मेथी की सब्ज़ी ज़रूरत पड़ती है, मेथी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब मैं भूंज के इसको फटाक से और पीस लेती हूँ। मिक्सर के जगह कूलर चालू कर देंगे। थोड़े से फूल रखे हैं, मेरे को पूजा करना है, तो पहले खाना बना लेती, फिर करूँगी आराम से शंकर जी बना के। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल डाल दिया है, उसमें थोड़े से जीरा और राई डाल दूँगी, और थोड़ी सी मेथी डाल दूँगी पीसी वाली, तो और थोड़ी सी हींग डाल दी है। और जो मैंने मीठी नीम कट करके रखी थी ना, वो डालूँगी। तो पहले मैंने लहसुन डाल दिया, ताकि लहसुन थोड़ा सा भून जाए, फिर उसके बाद में तो फिर मैंने हरी मिर्च और मीठी नीम डाली है, और बस कद्दू डाल दिया है।
और अब इसको है तो खूब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अगर आपके पास इमली हो तो आप इमली भी डाल सकते हो इसमें। मेरे पास इमली रखी थी पर मैंने इमली डाली नहीं क्योंकि मुझे इमली अच्छी नहीं लगती है इसमें। और ऊपर से तो हमने थोड़े से सूखे मसाले डाल दिए हैं, जैसे लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। और अब इसको मिक्स करके और ढक के रख देंगे। तो यकीन मानिए ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है ना, बहुत अच्छी। लाल मिर्च इसमें बिल्कुल थोड़ी सी ही डालना है, बिल्कुल ना के बराबर डाली है मैंने। मुझे है ना हरी मिर्च का ही टेस्ट इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप एक बार कभी मेरी तरीके से बना के देखना, कद्दू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो अभी तो मैं इसको ढक के रख दूँगी। तो हम थोड़ी देर बाद सब्ज़ी खोल के देखेंगे तो ये देखो, बस अब इसके बाद अब हम सब्जी को खुली रहने देंगे। तो फ्रेंड्स सब्ज़ी देखिए बन चुकी है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं दिख रहा है ना। और यकीन मानिए बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी और टिफ़िन के लिए बहुत बढ़िया है। तो हमेशा याद रखें कि सब्ज़ी बघारने से पहले है ना कद्दू को पहले ही धो ले। और ये उसके भी नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है, बुधवार के दिन का। तो आज है ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक से नहीं है, मुझे बहुत खांसी चल रही, गला एकदम जाम हो रहा है, हल्का हल्का फीवर सा भी लग रहा है। बट फिर भी है ना हिम्मत करके और सोच चलो जितना बनता है उतना काम कर लेती हूँ। तो आयु को है तो मैंने स्कूल पहुँचा दिया और अब है तो बिस्तर वगैरह उठा लेती हूँ। आज मुझे बहुत लेट हो गया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना, और तबीयत ठीक नहीं रहती ना तो काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। पर फिर भी मैं चलो जैसे तैसे कर लेती हूँ। सब कपड़े वगैरह सब इकट्ठे करती हूँ क्योंकि मेरे घर है ना सबकी आदत है, सामान है ना इसे फेंकते हैं। एक सामान यहाँ, एक कपड़ा यहाँ मिलेगा, जैसे एक जगह लोअर मिलेगी तो दूसरी जगह टी शर्ट मिलेगी तो तीसरी जगह रुमाल मिलेगा, कुछ इस तरीके से। तो अब बिस्तर वगैरह सब समेट लेती हूँ। फिर उसके बाद में तो फिर झाड़ू वगैरह लगाऊंगी क्योंकि आज झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगा पाई थी, सब काम रह गया था। और सुबह के समय ना बर्तन इतने सारे हो जाते हैं, टिफ़िन बनाओ फिर चाय वगैरह बनती है 2-4 बार, तो बर्तन का बहुत ढेर लग जाता है। बस पीने का ही पानी भर पाई हूँ क्योंकि लाइट का कोई ठिकाना नहीं रहता। आजकल हमारे यहाँ लाइट है ना बहुत ज़्यादा जाने लगी है। और गला जाम हो रहा था ना तो सोचा अपने लिए थोड़ा सा गर्म पानी कर लेती हूँ नमक डाल के, तो इससे गरारे कर लूँगी तो शायद मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए गर्म पानी रखा है और गर्म पानी हो रहा है जब तक मैं थोड़ा सा और काम कर लेती हूँ। वीडियो ब्लॉगर कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सोचा आज मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ कि क्या हो रहा है, कभी ब्लॉग बनाती हूँ कभी नहीं बना पा रही, ऐसा हो रहा है। तो आज अभी स्टार्ट कर देती हूँ। मेरा गला है ना इतना जाम हो गया है, सर्दी में इतना जाम हो गया कि मुझसे बोलते भी नहीं बन रहा है। मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा होगा, इतना ख़राब हो गया। रह के ना खांसी आ रही है, और खांसी आती ना तो यहाँ गले में पेन होता है, इतना पेन हो रहा है ना बहुत ही ज़्यादा। पर सावन का महीना स्टार्ट चल रहा है और रक्षाबंधन भी आने वाली है, तो काम इतना सारा है ना रक्षाबंधन का, बहुत सारा। और सारे व्रत वगैरह भी चालू होने वाले हैं, जैसे तीज है, हर छठ है, महालक्ष्मी है, हाथी पूजन और भी है ऐसे। तो बहुत सारे व्रत स्टार्ट होने वाले हैं। तो मेरी है ना साड़ी वगैरह में तो फॉल लगी रखी, बट ब्लाउज़ वगैरह कुछ भी कंप्लीट नहीं है। तो मुझे ना सिलाई वाली दीदी घर भी जाना है क्योंकि ना थोड़ा बहुत मतलब बाहर से भी लेना है, सिलाई का थोड़ा बहुत करना है क्योंकि यार त्यौहार आ रहा है और त्यौहार पे तो अधिकतर ना मनी प्रॉब्लम होती है, ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि रक्षाबंधन तो ऐसा है कि ये समझ लीजिए कि बिल्कुल हमारे घर इतनी सारी बहन बेटी वगैरह ये आती है तो उनको वो भी खुश हो थोड़ा बहुत ऐसा। तो सोच रही हूँ कि सिलाई भी स्टार्ट करती हूँ। मैं खांस रही हूँ तो मेरे साथ कैमरा भी हिल रहा है, तो सोच रही हूँ कि सिलाई का भी काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी मैंने है ना अपने लिए नमक डाल के गर्म पानी रखा है, गर्म पानी हो जाए थोड़ा सा गरारे कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में तो ये सारा काम करती हूँ क्योंकि आयु के स्कूल जाने के बाद भी है ना कुछ कभी कभी क्या होता है कि आयु के स्कूल जाने से पहले काम कर लेती हूँ कुछ कुछ, पर कभी कभी ये होता है कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता क्योंकि बच्चे इतने परेशान करते हैं ना, एक सामान अपने हाथ से नहीं उठाते हैं और पूरा घर से फैला के चले जाते हैं।
तो आई हो तो मेरा ऐसा कि मैं उसको 10 बार भी बोलूँगी ना बेटा हैंकी रख लो, हैंकी रख लो, पर वो नहीं रखेगा जब तक मैं उसके हाथ में नहीं दूँ। तो हर चीज़ मुझे उसको हाथ में देनी होती है। और फिर ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ भूल जाऊँ ना, जैसे नहीं दे पाऊँ और उसने नहीं रखा हो, तो मुझे बहुत दुख होता है। तो यार उसने हैंकी नहीं लेके गया, सर्दी हो रही है, नाक आ रही होगी, बच्चा परेशान हो रहा होगा, या फिर खाना खाएगा तो फिर हाथ काहे से पोंछेगा, सब बहुत टेंशन हो जाती है। तो इसलिए मैं पहले उसके सारे काम निपटाती हूँ, बाद में फिर मैं मेरे काम आराम से करते रहती हूँ। और अभी मौसम है ना थोड़ा खुला सा था, तो मैं चलो कपड़े बाहर डाल देती हूँ, क्योंकि कपड़े अंदर ही अंदर रहते हैं ना तो स्मेल आने लगती है उसमें, और जीन्स वगैरह तो वैसे भी नहीं सूखती है। तो चलो बाहर डाल देती हूँ, कम से कम थोड़ी हवा लग जाएगी इनमें। तो फ्रेंड बेलपत्ती का पेड़ देखो कितना अच्छा हो गया है ना, गमले में लगा दिया तो और भी अच्छा हो गया। इसके पत्ते एकदम बड़े बड़े हो गए। और एक पेड़ देखो, ये पान की बेला है, तो ये भी कितना अच्छा घना घना हो गया, इतने बड़े बड़े पत्ते हो गए ना इसके बहुत ही। और ये थोड़ी सी दुबा बची है, बाकी इस पूरी घास तो हमने उखाड़ दी है। तो पान है ना हमारे घर कोई नहीं खाता, बट ये है कि हाँ पूजा वगैरह के लिए रखी है। और ये थोड़ा सा मैंने वो लगा के रखा था एलोवेरा। और ये हरी मिर्च के पेड़ में भी है ना मिर्ची लगने लगी है। और मौसम देखो कितना अच्छा है ना, सुहावना सा मौसम हो रहा है बहुत ही। और हमारे नारियल के पेड़ में देखो कितने नारियल लगे, इतने बबले नारियल लगे हैं ना इसमें, बहुत ही। बट ये जब भी गिरते हैं ना तो बाहर की साइड गिरते, पता ही नहीं चलता है। अब भी छान रही, जरा छन्नी धो ले, सब धोने में चली गई, अब भी छान रही। आज तो ऐसा लग रहा है खास खास के ही प्राण निकल जाएंगे कहोगे, खास खास के ही परेशान हो गए। नहीं धो रही थी ना, सब्जी का बनाना। आज सब्जी क्या बनाने, वो मिर्ची रखी है, करेला कटे नहीं है, अभी काटूंगी दोपहर में, शाम में बना लूँगी। और लौकी रखी है, लौकी बना लूँ। तो फ्रेंड अब बारी है पोछा लगाने की। तो मैंने पोछा वगैरह लगाया, मिक्सर वगैरह सब साफ़ किया। और फिर मुझे इतना तेज़ बुखार आया ना, इतना तेज़ बुखार कि मैंने हिम्मत करके जैसे तैसे नहाई और फिर सो गई। और जो सोई तो फिर मुझसे उठते ही नहीं बना। फिर मैं 3 दिन है तो बिस्तर पे ही पड़ी रही। तो तीनों दिन तक फिर इन्होंने ही पूरा काम किया, मतलब घर में खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ इन्होंने ही किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझसे है ना उठते ही नहीं बन रहा था। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इतनी भयंकर बीमार पड़ी हूँ बिस्तर पे, कि जो बीमार पड़ी तो फिर उठी ही नहीं। वो खाना पीना वगैरह सब छूट गया था। तो हालत इतनी ख़राब हो गई ना, इतनी वीकनेस आ गई है शरीर में कि शरीर बिल्कुल साथ ही नहीं दे रहा है। ये देखो रोटी कितनी अच्छी बना रहे हैं ना, बिल्कुल फूली फूली। तो इतना अच्छा खाना बना लेते हैं ये, बहुत ही अच्छा। तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और ये देखो मेरी कंडीशन हो गई ना मरे जैसी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी दाल चावल खाए थे, दवाई ली, बट वो दाल चावल भी नहीं टिके, वो भी निकल गए थे। तो मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।